बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यही यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का सेक्शन बी का फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस से रिलेटेड है। तो ये देखते हैं क्या करना है। लेबल प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स एंड सुफिक्सेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं दरअसल ये जो नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको लेबल करना है प्रीफिक्सेस के साथ, रूट वर्ड्स बताने हैं और सुफिक्सेस बताने हैं। ठीक है, तो की क्या यूज़ करनी है, यूज़ पी आर फॉर प्रीफिक्स, यानी जो प्रीफिक्स होंगे उनके साथ पी आर आपने लेबल करना है, और एस फॉर सुफिक्स, और सुफिक्स के साथ एस लगाना है, यानी जो सुफिक्स होंगे उनको एस से डिनोट करना है। ठीक है, एंड आर डब्ल्यू फॉर रूट वर्ड्स। ठीक है, यानी जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो बेस वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने है। इनजस्टिस, जस्ट जो है वो रूट वर्ड है। ठीक है, उसको आर डब्ल्यू से शो किया है, और इन प्रीफिक्स है। ये जस्ट रूट वर्ड से पहले लगा है ना, तो ये जो रूट वर्ड से पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो रूट वर्ड के बाद जो इस लगा है उसको सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इनजस्टिस, जस्ट का मतलब होता है इंसाफ, और इनजस्टिस नाइंसाफ़ी। ठीक है, यानी कि हम अगर प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाते हैं रूट वर्ड के साथ तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट का मतलब हुआ इंसाफ, और इनजस्टिस नाइंसाफ़ी। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वर्ड देखें, हेल्पर। जो हमारी प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं वो देखें। हेल्पर, मावन, मददगार, अनचेस्ट बेहयाई, काइंडनेस शफकत, इनिक्विटी नाइंसाफ़ी, राइटियसनेस हक, सच्चाई, नेकी के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंडीड बिलाशुबा, बेशक, दरअसल भी इसका मतलब होता है। ठीक है, केयरफुल मोहतात, नॉन अरब, ये जो अजमी लोग होते थे उनको हम नॉन अरब बोलते हैं, यानी कि अरब में ना रहने वाले, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, यानी कि अरबी ना हो उनको हम नॉन अरब बोलेंगे। अजमी लोग। ठीक है, किसी अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं है और किसी अजमी को अरबी पर फोकियत नहीं है, आपने पढ़ा होगा, वो अजमी लोग, नॉन अरब। ठीक है, डायरेक्टेड यानी हदायत याफ्ता, और अनडिनाएबल यानी नाकाबिले इनकार, यानी इनकार ना कर सकना। ठीक है, कमिटमेंट पाबंदी, और अनसक्सेसफुल नाकाम। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेबल करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि रूट वर्ड का मीनिंग क्या था, और चेंज होके प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाने के बाद चेंज होके उसका मीनिंग क्या बना। ठीक है, तो चलें देखते हैं जी। ये वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके लेबल, उनको लेबल्स किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वर्ड है हेल्पर। हेल्पर का मतलब होता है मावन, मददगार। अच्छा, इसको लेबल करेंगे तो हेल्प रूट वर्ड है और आर सुफिक्स लगा है। ठीक है, हेल्प का मतलब होता है मदद, और हेल्पर मददगार, मावन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनचेस्ट का मतलब होता है बेहयाई। अच्छा, अनचेस्ट को अगर हम लेबल करें तो अन प्रीफिक्स है और चेस्ट रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड से पहले जो लगे वो प्रीफिक्स होता है। अनचेस्ट बेहयाई, चेस्ट का मतलब होता है हयादार, हया वाला। ठीक है, अनचेस्ट बेहया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है काइंडनेस। काइंड जो है वो इसका रूट वर्ड है, और नेस सुफिक्स है। ठीक है, काइंडनेस शफकत, मेहरबानी, और काइंड का जो मीनिंग होता है वो शफकत, दूसरा मेहरबान, रहम। ठीक है, और दूसरा काइंडनेस होगा रहमदिली। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज इनइक्विटी। इनइक्विटी में देखें, इक्विटी जो है वो रूट वर्ड है, और इन का मतलब दूसरा इन जो है वो प्रीफिक्स है। ठीक है, रूट वर्ड से जो पहले लगा है वो इन जो है प्रीफिक्स है। अच्छा, जो दूसरा इक्विटी जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है इंसाफ, और इनइक्विटी को हम
जब इन लगेगा, प्रीफिक्स साथ इन होगा ऐड करेंगे तो वो उसका मीनिंग होगा नाइंसाफ़ी, ठीक है। यानी रूट वर्ड के साथ अगर प्रीफिक्स या सुफिक्स लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इक्विटी रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है इंसाफ, और इनइक्विटी नाइंसाफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राइटियसनेस। राइटियस इसका मतलब होता है नेक, और इसके साथ हम सुफिक्स ऐड करेंगे नेस, राइटियसनेस, तो क्या होगा, नेकी, सच्चाई, ठीक है, हक। अच्छा, रूट वर्ड राइटियस है और सुफिक्स है नेस, राइटियसनेस, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। डीड रूट वर्ड है और प्रीफिक्स इन है, ठीक है। तो रूट वर्ड से पहले इन लगा है तो वो प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग क्या होगा, हाँ जी, डीड का मतलब होता है काम, असल, इंडीड दरअसल, बिलाशुबा, बेशक, ठीक है। इंडीड लगाने से इन लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयर रूट वर्ड है और फुल इसका सुफिक्स है। केयर का मतलब होता है ख्याल, एहतियात, ठीक है। तो जब हम केयरफुल फुल ऐड करेंगे, साथ सुफिक्स लगाएंगे, तो इसका मीनिंग चेंज होगा केयरफुल, मोहतात, ठीक है, केयरफुल, मोहतात। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है नॉन अर्ब। नॉन इसमें प्रीफिक्स है और अर्ब रूट वर्ड है, ठीक है। अरबी, दूसरा अरब का मतलब है अरबी, यानी कि अरब के रहने वाले लोग, और नॉन अरब यानी यानी जो बाहर के लोग होते हैं, यानी अरब के रहने वाले ना हो, जो बाहर के लोग हैं, जैसे जिन्हें हम अजमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन जो है वो प्रीफिक्स है। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्टेड। यस, डायरेक्टेड, इसका रूट वर्ड होगा डायरेक्ट और ईडी इसका सुफिक्स है, डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है रहनुमाई करना, गाइड करना, ठीक है। तो ईडी सुफिक्स लगाने से डायरेक्टेड यानी हदायत याफ्ता, ठीक है। डायरेक्ट हदायत, डायरेक्टेड हदायत याफ्ता, ठीक है, मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है अनडिनाएबल। अच्छा, इसका रूट वर्ड जो है वो डिनाई है, DENY, डिनाई, इनकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स जो है वो अन है, अनडिनाई, एंड सुफिक्स एबल। अनडिनाएबल यानी नाकाबिले इनकार, जिसको इनकार ना किया जाए। डिनाई का मतलब होता है, जो रूट वर्ड है डिनाई, उसका मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। जब हम प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाते हैं तो वो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अनडिनाएबल, नाकाबिले इनकार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कमिटमेंट। कमिट का मतलब होता है अच्छा, कमिट रूट वर्ड है इसका, कमिटमेंट में कमिट रूट वर्ड है और मेंट इसका सुफिक्स है। और कमिट का मतलब होता है करना, कोई काम करना, कोई काम सरजद हो जाना, ठीक है। तो इसके साथ सुफिक्स लगाएंगे तो कमिटमेंट यानी किसी काम की पाबंदी, किसी के साथ कोई किया हुआ वादा, ठीक है, कमिटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल, इसमें रूट वर्ड जो है सक्सेस है और जिसका मतलब कामयाबी होता है, और इसके साथ अन इसका प्रीफिक्स है, यानी सक्सेस रूट वर्ड से पहले लगा है तो वो प्रीफिक्स होगा, और जो इसके बाद रूट वर्ड के बाद जो लगा है वो सुफिक्स होगा, ठीक है। फुल, अनसक्सेसफुल, नाकाम, ठीक है। सक्सेस रूट वर्ड का मीनिंग होता है कामयाबी, कामयाब, और अनसक्सेसफुल, नाकाम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, प्रीफिक्स और सुफिक्सेस की। और अगर इफ़ यू हैव डाउट related to this topic, then ask me in comment box. I will reply you, okay. And don't forget subscribe my channel, and okay, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we do the part 5 of section B, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का पार्ट 5 करते हुए सेक्शन बी का, ठीक है। देखते हैं क्या है ये, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड फ्रेजेस
यानी ये जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं और फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग्स एंड देन कंपेयर दैम और इनका यानी कि मुवाजना करें विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग के साथ इनका मुवाजना करें। पहले आपने मीनिंग गैस करने कि इनके मीनिंग क्या होंगे, ये जो नीचे दिए गए अल्फाज इनके मीनिंग क्या होंगे, और यानी इन अल्फाज के और ये जो फ्रेजेस होंगे जो इनमें वो उनके मीनिंग क्या हैं, और फिर उनका कंपैरिजन करें डिक्शनरी मीनिंग के साथ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है सरमन, नेक्स्ट कंसाइज, फिर है रेकन, यूजरी, ऑब्लिगेशन, इन्फ्लिक्ट, कमिटेड हेल्पर्स, और फिर है अर्नेस्ट, अपोस्टल, अपोस्टल के बाद है सेक्रेड ट्रस्ट। ठीक है, ये वर्ड्स हैं और इनके हम मीनिंग्स देखते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, वर्ड्स मीनिंग देखें। सरमन, सरमन का मीनिंग हमने गेस किया एन एड्रेस, यानी फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ था ये। एन एड्रेस इसका मीनिंग खुतबा। ठीक है, सरमन खुतबा, खुतबे को बोलते हैं, यानी कोई भी जो किसी को खिताब किया जाता है, किसी को बात बताई जाती है ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से, तो उसको हम सरमन बोलते हैं। ठीक है, सरमन का मीनिंग होता है खुतबा, एन एड्रेस। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर, मुख्तसर लेकिन जामे। ठीक है, ब्रीफ, इंग्लिश में हम इसका मीनिंग देंगे ब्रीफ, मुख्तसर लेकिन जामे। ठीक है, यानी बात मुख्तसर हो लेकिन पूरी तरह उसका अहाता किए हुए हो। ठीक है, यानी सारा उसके बारे में यानी एक्सप्लेन किया हुआ हो। ब्रीफ, कंसाइज, ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेकन। रेकन का मतलब होता है हिसाब किताब करना, हिसाब करना, शुमार करना, अकाउंट, अकाउंट और कैलकुलेट, इसको हम रेकन के मीनिंग में लेंगे। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ यूजरी। यूजरी, यूजरी का मतलब आमतौर पे होता है सूदखोरी, तो इसका मीनिंग यानी इंटरेस्ट के तौर पे लेंगे। इंटरेस्ट का मतलब भी सूद होता है। ठीक है, यूजरी, इंटरेस्ट, सूद। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ्रीज़ा, ऑब्लिगेशन ड्यूटी, ड्यूटी, फ्रीज़ा। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट मीन इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट, कोई भी यानी नाखुशगवार चीज़ जो है वो किसी पे लागू कर देना, आयद कर देना। ठीक है, आदि करना, दूसरा आयद करना। इन्फ्लिक्ट, इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कोई भी चीज़ किसी पे आयद करना, लागू करना। ठीक है, जिस तरह कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे समझ लें कि वो किसी पे इम्पोज किए जाते हैं, तो वो वाली बात इन्फ्लिक्ट, आयद करना। ठीक है, इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कमिटेड हेल्पर्स। कमिटेड मीन डेडिकेटेड, पक्का, यानी अपने अल्फाज का पक्का। हेल्पर्स, मददगार। ठीक है, डेडिकेटेड हेल्पर्स, पक्का मददगार, यानी कि एक तरह से वो अपने काम में पुरजोश है, एक्टिव है। ठीक है, डेडिकेटेड हेल्पर्स, पक्का मददगार। ठीक है, कमिटेड हेल्पर्स। अच्छा, नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन डिवोटेड, पुरजोश। ठीक है, यानी पूरे जोश व जज्बे से काम करने वाला, डिवोटेड, पुरजोश, फुल ऑफ जीस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपोस्टल। अपोस्टल, अपोस्टल मीन नबी, रसूल, मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर का यही मतलब है ना, पैगाम पहुंचाने वाला। अपोस्टल, अपोस्टल में टी साइलेंट होगा। ठीक है, लेटर टी जो है वो साइलेंट होगा। अपोस्टल, एपोसल, एपोसल। ठीक, अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेक्रेड ट्रस्ट। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है मुकद्दस, ट्रस्ट एतमाद। ठीक है, सेक्रेड ट्रस्ट, मुकद्दस एतमाद, मुकद्दस एतमाद, ट्रस्ट दैट इज़ कनेक्टेड विद गॉड। ठीक है, वो एतमाद जो खुदा के साथ हो। ठीक है, सेक्रेड ट्रस्ट, मुकद्दस एतमाद। ठीक है, जैसे हमें
अपने अल्लाह पर एतमाद होता है, ठीक है। तो अल्लाह पर एतमाद जो यानी पाक मुक़द्दस जो एतमाद है वो जिसका कनेक्शन अल्लाह से हो, ठीक है, वो वाला मुक़द्दस एतमाद, सेक्रेड ट्रस्ट, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप को समझ आ गई होगी सारा, और इसके बारे में कोई भी आपको यानी समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दैट लेसन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, ओके, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का सेक्शन बी का 6 पार्ट वो देखेंगे। राइट द टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट 4 पैराग्राफ ऑफ द यूनिट, ठीक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? ईच पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस। द टॉप मोस्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस एंड द अदर सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ आर प्रोवाइड द स्पोर्टिंग डिटेल, ओके। अच्छा, जो सबसे अपर मोस्ट जो होता है सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, वो उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे, और जो जितने भी पैराग्राफ के बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस होते हैं वो सारे उसकी सपोर्टिंग यानी जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में वो डिटेल दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वो राइट करते हैं फर्स्ट 4 पैराग्राफ के जो हैं वो कौन कौन से उसके टॉपिक सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये टॉपिक सेंटेंसेस हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर एज सेक्रेड एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी, ठीक है। ये टॉपिक सेंटेंस है और बाकी जितने भी रिमेनिंग जो सेंटेंसेस हैं वो इसके सपोर्टिंग डिटेल होंगे, ठीक है, इसकी डिटेल बता रहे होंगे इसी टॉपिक सेंटेंस के बारे में, ठीक है। योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर एज सेक्रेड एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी, यानी आपका खून, आपका माल और आपकी इज़्ज़त ऐसे ही मोहतरम हैं, ऐसे ही मुक़द्दस हैं जैसे कि ये दिन, ये महीना और ये शहर, ठीक है। ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, और इसकी डिटेल जो बता रहे होते हैं सपोर्टिंग डिटेल में, वो सेंटेंसेस यानी इसी के बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं कि दूसरा आप इसलिए किसी को नाहक ना मारो, आप किसी भी दूसरे का इज़्ज़त, माल और जो वो है खून, वो आपके लिए ऐसे ही मोहतरम है जैसे कि ये दिन, ये महीना और ये शहर, ठीक है। किसी को बेगुनाह कत्ल ना करो, आगे सारा उसकी सपोर्टिंग डिटेल होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पैगनिज़म एंड इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट, यानी बुत परस्ती और जहालत की तमाम रसूमात अब मेरे कदमों तले हैं, ठीक है। ये इसका वो है टॉपिक सेंटेंस है पैराग्राफ नंबर 2 का, और इसकी सपोर्टिंग डिटेल में जितने भी रिमेनिंग जो सेंटेंसेस होंगे वो उसके डिटेल बता रहे होंगे, यानी सूद हराम है, सूद और जो खून बहा के जो यानी दौरे जहालत के जितने भी खून के बदले थे वो जो रसूमात हैं वो सारी यानी अब से ख़त्म हैं, ठीक है, इसी बारे में वो ब्रीफ कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 3, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, ओ पीपल फियर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन, ए लोगो औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, ठीक है। फिर जो बाकी सेंटेंस होंगे वो इसकी सपोर्टिंग डिटेल होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 का टॉपिक सेंटेंस देखें, ओ पीपल आई एम नॉट सक्सीडेड बाय अ नबी एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, ए लोगो मेरे बाद कोई नबी नहीं, सक्सीडेड का मतलब होता है बाद में आने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, और आपके बाद कोई उम्मत या कोई कौम नहीं आने वाली, ठीक है, यानी मैं आखिरी नबी हूँ और आप आखिरी उम्मत हो, ठीक है, ओके। उम्मीद है आपको टॉपिक सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी, यानी हर पैराग्राफ का जो टॉपर्स यानी अपर मोस्ट जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट
some inquiry about this topic, please ask a question in comment box. I will reply you. Okay, Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we do the part 7, section B of unit number 1 exercise. Okay. Here read the text in the unit again and write its summary. हमारा यूनिट यानी हमने रीडिंग मुकम्मल कर ली, तो समरी क्या होती है? समरी खुलासा होता है एक तरह से सारे यूनिट का, सारे यूनिट्स के जितने पैराग्राफ्स हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना होता है समरी में, ठीक है। उसका एक तरह से उसका सारे जो मजमून है उसका कंटेंट जो है उसका हमने अहाता करना होता है, उसको मुझसे ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। जी समरी देखें। दिस लेसन इज़ अबाउट द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी समरी का आगाज़ हमने किया है। ये लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के मुतल्लिक है। ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, आपने अपना आखिरी खुतबा दिया ऑन द 9th of ज़िलहज, 9th ज़िलहज को, 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद, हिजरत के 10 साल बाद 9 ज़िलहज को आपने अपना आखिरी खुतबा दिया। इन हिज सरमन, आप अपने खुतबे में ही टोल्ड द पीपल, आपने लोगों को बताया, योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर, आपका खून, आपका माल और आपकी इज़्ज़त, आर एज सेक्रेड एज दिस सिटी, ऐसे ही मोहतरम हैं, ऐसे ही मुक़द्दस हैं जैसे कि ये दिन, दिस मंथ, ये महीना, एंड दिस सिटी, और ये शहर, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, आप अपने अमाल के लिए जवाबदेह हैं, ज़िम्मेदार हैं। ब्लड रिवेंज ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों के खून के बदले आर रिमिटेड, माफ़ किए जाते हैं। यूजरी इज़ फॉरबिडन, सूद हराम है। टेकिंग इंटरेस्ट ऑन गिवन मनी इज़ नॉट अलाउड, यानी जो रकम कर्ज़ पे दी जाती है उस पर सूद लेना उसकी इजाज़त नहीं है, वो मना है, सूद लेना मना है, कर्ज़ पर सूद लेना मना है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि ही सेड, उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, फियर अल्लाह, अल्लाह से डरो, कंसर्निंग वुमन, औरतों के मामले में, औरतों के मामले में लोगों अल्लाह से डरो। डील विद दैम इन अ बेटर वे, इनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे तरीके से पेश आओ। क्लोथ एंड फीड दैम प्रॉपरली, इन्हें अच्छे से मुनासिब तरीके से खिलाओ पिलाओ और कपड़े पहनाओ। ही सेड, आपने फरमाया, आई एम नॉट सक्सीडेड बाय एनी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, और आपके बाद कोई कौम नहीं, कोई उम्मत नहीं आने वाली, ठीक है। यानी मैं आखिरी नबी हूँ और आप आखिरी उम्मत हैं। सो वर्शिप ऑफ अल्लाह, इसलिए अल्लाह की इबादत करो। नो वन इज़ सुपीरियर टू अदर्स, कोई भी किसी से बरतर नहीं, एक्सेप्ट पाइटी एंड गुड डीड्स, सिवाय तकवा के, परहेजगारी के और अच्छे अमाल के, नेक अमाल के, ठीक है। यानी कोई किसी से बरतर नहीं है सिवाय परहेजगारी और नेक अमाल के। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स, आपने मुसलमानों के भाईचारे पर जोर दिया। ही सेड, आपने फरमाया, डोंट टेक एनीथिंग विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनर, कि कोई चीज़ ना लो किसी भी मालिक की इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ ना लो। यानी अगर कोई चीज़ लेना चाहते हो तो उस चीज़ के मालिक से आप उसकी इजाज़त लो, ठीक है। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हैव लेफ्ट द बुक ऑफ अल्लाह, मैं छोड़े जा रहा हूँ अल्लाह की किताब, अमंग यू, तुम्हारे दरमियान, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। इफ़ यू होल्ड इट, अगर आप इसे पकड़ोगे, फास्ट, मजबूती से, यू विल बी सक्सीडेड, तो आप कामयाब होगे। अगर आप इसे मजबूती से पकड़ोगे तो आप कामयाब होगे, यानी इस पर अमल करोगे, ठीक है। द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, हज़रत वसल्लम की लाइफ जो है, ज़िंदगी, वो एक अच्छी मिसाल है ज़िंदगी दूसरा पैरवी करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसको उस पर अमल करने के लिए हमारे पास
एक हज़रत सल्लम की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन मिसाल है। ही सैड, आप सल्लम ने फरमाया, कन्वे द मैसेज, पैगाम को पहुँचाओ, टू दोज़, उनको, हु आर नॉट प्रेजेंट, जो कि मौजूद नहीं हैं। यानी ये पैगाम उन तक पहुँचाओ जिन तक ये जो अभी मौजूद नहीं हैं फ़िलहाल। यानी जब हज़रत सल्लम खुतबा फरमा रहे थे ना, तो जो लोग थे वो तो प्रेजेंट थे, तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि ये मेरी ये बातें उन तक पहुँचा दो जो अभी मौजूद नहीं हैं। द लास्ट समन ऑफ रसूलुल्लाह हैज़ मोर इम्पोर्टेंस, रसूल सल्लम का आखिरी खुतबा बहुत अहमियत रखता है इन द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की ज़िंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। इट गिव्स अ कंप्लीट गाइडेंस, और ये मुकम्मल रहनुमाई देता है, मुकम्मल रहनुमाई करता है, टू लीड देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। ठीक है, तो ये बहुत ईज़ी वे में मैंने समरी राइट की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और ये बहुत आसान है। ठीक है, ओके। If you have learned something useful, please subscribe my channel and like, comment and share my video. Okay, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Okay, fine. Alhamdulillah. Today we do the part C of exercise of unit number 1. Part C is consisted of vocabulary and grammar. यानी vocabulary और grammar पर ये पार्ट मुश्तमिल है। इसमें देखिए ग्रामर की चीज़ें हैं और vocabulary थोड़ा आएगी इसमें। ये फर्स्ट देखें, एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट्स। एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट्स का मतलब है कि एंटीसीडेंट्स का मतलब है पहले आने वाला। ठीक है, प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस का ताल्लुक, यानी जो पहले जो वर्ड आए हैं जेंडर या नंबर के लिहाज से, जो भी यानी वो आए हैं, जेंडर और नंबर बेसिकली वो नाउन्स होते हैं, तो वो उसके साथ उनका प्रोनाउंस का रिलेशन, एग्रीमेंट के क्या उसका ताल्लुक क्या है। ठीक है, हम देखते हैं। व्हेन वी यूज़ अ प्रोनाउन, जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वी मेक श्योर, तो हमें यकीन होना चाहिए, दैट यकीन कर लेना चाहिए, दैट इट एग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर। यानी ये इसके जो नंबर होते हैं सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर मस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, कि उनसे जो ताल्लुक़ है वो यानी एग्री कर रहा है, वो यानी ताल्लुक़ बन रहा है, प्रोनाउन का जेंडर और नंबर से ताल्लुक़ है। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है? एन एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विच द फॉलोइंग वर्ड स्पेशली अ प्रोनाउन रेफर्स। ठीक है, एंटीसीडेंट एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि या यानी अल्फाज का मजमूआ होता है जिससे कि मुतल्लिका लफ्ज़ जो है ख़ास तौर पे जो प्रोनाउन है वो उससे रेफ़र करता हो, हवाला देता हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। शी टुक द पेपर एंड रोट अ फ़ोन नंबर ऑन इट। शी टुक द पेपर, उसने पेपर लिया। ठीक है, उसने, लड़की ने पेपर लिया, एंड रोट अ फ़ोन नंबर ऑन इट, और इसके ऊपर अपना इसके ऊपर नंबर लिखा। ठीक है, फ़ोन नंबर लिखा। पेपर नाउन है। ठीक है, तो इट, रोट अ नंबर ऑन इट, किसके ऊपर नंबर लिखा? पेपर के ऊपर। इट, राइट अ फ़ोन नंबर ऑन इट। ठीक है, यानी पेपर के ऊपर नंबर लिखा, तो ये पेपर नाउन है। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, इनके मस्कुलिन, दूसरा प्लूरल सिंगुलर हो सकता है इसका, तो ये नंबर है। और इसके साथ इसका एग्रीमेंट है प्रोनाउंस के साथ, जो प्रोनाउंस कौन सा है? इट। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट के साथ इसका एग्रीमेंट है प्रोनाउन इट का। ठीक है, यानी इसका ताल्लुक जो है, ये जो इट की बात हो रही है, इट जो है इसका जो कनेक्शन है वो वर्ड पेपर के साथ है। ठीक है, तो उसको हम एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद देयर एंटीसीडेंट बोलेंगे। ठीक है, इन दिस सेंटेंस पेपर इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ इट। ठीक है, पेपर जो है वो इट का एंटीसीडेंट है। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है पहले आने वाला। पेपर प्रोनाउन इट का, इट से पहले आने वाला है। ठीक है,
यानी कि जो जेंडर या नंबर जो पहले आते हैं प्रोनाउन से, वो उसके प्रोनाउन के एंटीसीडेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आए मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1 देखें। अच्छा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। आई बॉट अ बुक, मैंने बुक खरीदी, एक किताब खरीदी। चॉइस है ये, यानी ऑप्शन है इट, दे, प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। अच्छा, इट भी है और दे भी है। अब इसके आई बॉट आ बुक, बुक के साथ हम प्रोनाउन कौन से लगाएंगे, यानी बेजान चीज़ों, जानवरों और पौधों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो देखते हैं। हम इट जो है प्रोनाउन वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, दे तो इंसानों के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इट यूज़ करेंगे। आई बॉट अ बुक, इट प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। ठीक है, हम यहाँ पे किसको टिक कर रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है ना, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो इट है। ठीक है, इट प्रूव्ड वेरी यूज़फुल, यानी बुक जो है वो एंटीसीडेंट है इट का। ठीक है, इट प्रोनाउन है तो बुक जो है वो नंबर है, यानी नाउन है, नाउन में ही होते हैं नंबर, तो वो जो है ये एग्रीमेंट है, उसका एंटीसीडेंट है इट का। ठीक है, हैव यू क्लियर्ड? ओके, नेक्स्ट वी सी द नंबर 2. yes, here is the number 2. we see with, अच्छा ऑप्शन है हमारे पास योर, आवर, आइज। वी सी विद आइज, ऑप्शन योर, आवर। अब हम देखते हैं इसके साथ हम क्या लगाएंगे। वी सी विद आवर आइज, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आवर। ठीक है, वी सी विद आवर आइज। ठीक है, तो इसमें ये हमारा जो है प्रोनाउन है, किसका एंटीसीडेंट है, वी का। ठीक है, वी नंबर है। ठीक है, ये दूसरा इसमें यानी जेंडर का भी जिक्र होता है, लेकिन ये हम इसे नंबर ही शुमार करेंगे, वी। ठीक है, तो उसके साथ ये इसका एंटीसीडेंट, वी जो है एंटीसीडेंट है आवर का। ओके, ये आवर प्रोनाउन है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 देखें। द फार्मर्स वर वर्किंग विद हैंड्स, ऑप्शन क्या है, देयर, योर। अच्छा, द फार्मर्स ये नंबर है, यानी ज़्यादा लोग हैं ना, प्लूरल है। फार्मर्स वर वर्किंग, किसान काम कर रहे थे, विद देयर हैंड्स। ठीक है, देयर इसलिए लगा कि वो ज़्यादा लोग हैं तो उसके साथ हम देयर लगाएंगे। ठीक है, योर यहाँ पे इसका प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर यानी यू हो रहा होता, इसका एंटीसीडेंट यू होता तो फिर हम योर लगाते। यहाँ पे द फार्मर्स है, फार्मर्स यानी ज़्यादा लोग हैं तो उसके साथ हम यानी वो दे हुए ना, तो उसका जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो देयर लगाएंगे। ठीक है, और एंटीसीडेंट है द फार्मर इज़ एंटीसीडेंट ऑफ देयर, प्रोनाउन जो है वो देयर यूज़ हुआ तो उसका एंटीसीडेंट फार्मर है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। द नंबर 4 इज़ वी सा एनिमल्स इन द ज़ू, हमने चिड़ियाघर में जानवर देखे, यानी एनिमल्स ज़्यादा है ना, ये भी नंबर है, प्लूरल है, तो जानवर देखे। ऑप्शन है इट, दे, लुक्ड ब्यूटीफुल, यानी हम कैसे इसको करेंगे, अगर हम करेंगे इट लुक्ड ब्यूटीफुल तो ये रॉन्ग होगा। एनिमल्स ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दे लुक्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो एनिमल्स इज़ अ एंटीसीडेंट ऑफ दे। ओके, अच्छा नंबर 5 देखें। द बॉय हु विसल्स इज़ माई ब्रदर, लड़का जो कि सीटी बजा रहा है, जो सीटी बजाता है, विसल्स जो सीटी बजाता है मेरा भाई है। ठीक है, वो लड़का जो सीटी बजाता है वो मेरा भाई है। डैश यानी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ही शी दोनों दिए हुए हैं। विसल्स लाउडली, वो बुलंद आवाज़ से सीटी बजाता है, यानी वो ऊंची आवाज़ से सीटी बजाता है। तो क्या आएगा, द बॉय है, द बॉय इज़ एंटीसीडेंट, तो यहाँ पे हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, बॉय के लिए ज़ाहिर जेंडर है।
जेंडर यूज़ हुआ है तो इसका रिलेशन ही जो प्रोनाउन का है वो जेंडर या नंबर से होता है। तो यहाँ पे जेंडर बॉय है तो इसको हम ही से करेंगे, ठीक है। द बॉय इज़ अ एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन ही, तो ही आएगा, ठीक है। ही विसल्स लाउडली। ओके, नंबर 6, द स्टूडेंट्स मिस्ड 6 क्वेश्चंस। तालब इल्मों ने 6 सवालात मिस किए। तालब इल्मों ने 6 सवालात मिस किए यानी छोड़ दिए। डैश यानी ऑप्शंस हैं ही स्लैश दे वर चैलेंजिंग, वो बड़े चैलेंजिंग थे, बड़े यानी डिफ़िकल्ट थे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं ही दे। हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो वर्ड है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर वो नंबर की बात हो रही है, प्लूरल है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे ही तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रोनाउन दे ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है तो हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स इज़ अ एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन दे, ठीक है। हम इस तरह करेंगे द स्टूडेंट्स मिस 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे हम करेंगे दे वर चैलेंजिंग, ठीक है। दे वर चैलेंजिंग, नो सॉरी, दे वर चैलेंजिंग। यहाँ पे ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ये भी नंबर हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटीसीडेंट नहीं है, क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन जो हैं वो एंटीसीडेंट्स हैं ऑफ प्रोनाउन दे, ठीक है। क्वेश्चन जो हैं वो सवालात वो ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे दे, ठीक है। कि स्टूडेंट्स ने 6 सवालात मिस किए, छोड़ दिए, तो यहाँ पे दे वर चैलेंजिंग, वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एंटीसीडेंट होंगे दे के, ठीक है। ओके, नंबर 7 है वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड विंग्स। अच्छा, 2 ऑप्शन हैं, ईट्स देयर, वन ऑफ द बर्ड्स यानी परिंदों में से एक ने, वन एक, ऑफ द बर्ड्स परिंदों में से एक ने फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, पर फड़फड़ाना, हिलाना, परों को हिलाना, फड़फड़ाना, पर फड़फड़ाए, विंग्स पर फड़फड़ाए, क्या आएगा, वन के साथ देर आएगा या इट्स आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वन के साथ इट्स आएगा और देर नहीं आएगा, ठीक है, इट्स। और वैसे भी ये जो है वो उसकी है, वन जो है उसकी यानी प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके साथ ज़रा वो जानवरों की बात हो रही है, परिंदों की बात हो रही है, तो ये जानवरों परिंदों के साथ इट लगता है, इट्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए इट्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 है द न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेस इज़ पॉपुलर, यानी लिबास का नया स्टाइल जो है, नया अंदाज वो मशहूर है। आई लाइक दैम इट, यानी 2 ऑप्शन है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, ड्रेस जो है वो ज़ाहिर बेजान चीज़ है तो इसके साथ हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है, दैम नहीं यूज़ करेंगे। वैसे भी ये नंबर की बात हो रही है तो ये ड्रेस जो है वन है। द न्यू स्टाइल ऑफ अ ड्रेस, ड्रेस का नया स्टाइल इज़ पॉपुलर, वो मशहूर है। आई लाइक इट, ठीक है। ड्रेस जो है वो नंबर है ना, तो वो सिंगुलर है, ड्रेस सिंगुलर है, ड्रेसेस नहीं है, ड्रेस है, तो इसके साथ हम इट लगाएंगे, ठीक है। तो ड्रेस इज़ एन एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन इट, ठीक है। आई होप यू गोट द concept of pronoun agreement of pronoun antecedent relationship. Okay, and if you have any doubt about the concept, please ask me questions and I will try to reply you. And please, if you learn something useful from my video, please subscribe my channel and like the video also, like, comment and share, please. Keep in prayer, remember me in your prayers. Okay, Allah Hafiz, see you next video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are going well and are busy in your studies.
Good. Okay. Here we start the second part of vocabulary and grammar in your exercise of unit number 1. Here we start. Look up these words in a dictionary and identify correctly what to put in each column. ठीक है कि डिक्शनरी में हमने जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड करते हैं तो उसमें किस डिवीज़न के लिहाज से वो वर्ड्स की किस तरह डिवीज़न की होती है। ठीक है। अच्छा, जब हम डिक्शनरी के आप पेज ओपन करते हो कोई वर्ड फाइंड करने के लिए, मीनिंग फाइंड करने के लिए या उसका कोई स्लेबल देखने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर डिक्शनरी के फर्स्ट दूसरा पेज के ऊपर गाइड वर्ड्स दिए होते हैं। ठीक है। जब भी जो एंट्री वर्ड्स होते हैं, एंट्री वर्ड्स वो होते हैं जिनके हमने मीनिंग फाइंड करने होते हैं, जिनके हमने उनका ये पता करना होता है कि वो उस वर्ड्स के कितने सिलेबल हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से वो वर्ड क्या है। ठीक है। तो ये जब हम एंट्री वर्ड को गाइड वर्ड में हम फाइंड करते हैं तो हम डिक्शनरी में यही देखते हैं कि उस जो एंट्री वर्ड है उसका सिलेबल कितने हैं। ठीक है। सिलेबल के लिहाज से वो वर्ड कैसे कितने सिलेबल्स में डिवाइड है, और वो उसके पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से कि आया वो नाउन है या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का वो कौन सा वो है। ठीक है। कौन सा पार्ट है। और दूसरा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। और काउंटेबल अनकाउंटेबल तो सिर्फ जो नाउन होगा उसी के बारे में हम बताएंगे ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से हैं। एप्रिशिएट, ह्यूमैनिटी, सेक्रेड, पाइटी, फॉरबिडन, अस्ट्रे, इनिक्विटी। ठीक है। इन वर्ड्स को हम देखते हैं कि इनके सिलेबल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये इन कॉलम्स में हम पुट करते हैं कि किस तरह हम डिवाइड करेंगे वर्ड को। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, ये देखिए ये वर्ड्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। सिलेबस वर्ड्स को हम 4 कॉलम्स के लिहाज से हम राइट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में सिलेबल्स, कि उस वर्ड के सिलेबल कितने हैं, सिलेबल के लिहाज से कितने कैसे डिवाइड किया उस वर्ड को। और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो उस वर्ड जो वर्ड एंट्री वर्ड है वो उसका वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में से वो कौन सा पार्ट है। ठीक है। और फिर हम ये बताएंगे कि अगर वो नाउन है तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है एप्रिशिएट। अच्छा, यहाँ पे हमने डॉट के साथ हमने इस लेबल को यानी इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे एप्रिशिएट इसके लेबल के लिहाज से 4 सिलेबल्स बनते हैं। एप्रिशिएट। ठीक है। वॉल्स के लिहाज से हम इसको सिलेबल के लिहाज से हम डिवाइड करते हैं वर्ड को। ठीक है। वॉल साउंड मेक अ सिलेबल एंड सिलेबल कैन define a word. Okay. We can divide a word according to syllables. ठीक है। appreciate 4 syllables हैं इसके। appreciate के 4 syllable हैं and it is a verb. parts of speech में ये verb है। और next word देखें, humanity. humanity। ठीक है। ये भी इसके 4 syllable हैं। humanity। ठीक है। वॉल साउंड आ रही है हु मैं ए नी ई टी ई। ठीक है। ह्यूमैनिटी। तो ये 4 सिलेबल हैं इस वर्ड के। ठीक है। तो ये नाउन है और नाउन ह्यूमैनिटी बनी नो इंसान, तो इंसानियत बनी नो इंसान नाउन है और ये काउंटेबल है। ठीक है। बनी नो इंसान काउंटेबल है। ठीक है। ये नाउन है और ये काउंटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सेक्रेड। ठीक है। सेक्रेड इसके 2 सिलेबल हैं और सिलेबल 2 सिलेबल हैं सेक्रेड के। और ये एडजेक्टिव है, मुकद्दस एडजेक्टिव है, यानी किसी की मेरिट की बात हो रही है तो ये एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट वर्ड है पाइटी। ठीक है। इसके 3 सिलेबल हैं। आई ई टी। ठीक है। पाइटी। ठीक है। ये भी डिवाइड किया गया 3 सिलेबल से। और ये नाउन है, पाइटी नाउन है
इसका मतलब होता है तकवा, परहेज़गारी, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उसमें आता है मज़ीद अगर इसको डिफ़ाइन करें तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉरबिडन। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिडन। फॉरबिडन, ये भी इसके 3 सिलेबल हैं। फॉरबिडन, ठीक है। फॉर ओ ई बिड ई डन अन, फॉरबिडन, ठीक है। इसके भी 3 सिलेबल हैं और ये एडजेक्टिव है। फॉरबिडन, हराम, ममनू, ठीक है, एडजेक्टिव है। यानी इसकी भी, यानी कि जब हम मेरिट और डिसमेरिट की बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अस्ट्रे। अस्ट्रे, अस्ट्रे, ठीक है। ये भी 2 सिलेबल में डिवाइड किया गया है और इसके 2 सिलेबल हैं और ये एडवर्ब है। और एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को एंड एडवर्ब इटसेल्फ आल्सो, ओके। यानी एडवर्ब वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा होता है, नाउन को डिफ़ाइन कर रहा होता है और एडजेक्टिव को, और एडवर्ब अपने आप को भी डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अच्छा, स्ट्रे एक वर्ड होता है स्ट्रे, वो नाउन भी होता है और वर्ब के मीनिंग के तौर पे भी होता है, ठीक है। स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे। लेकिन जब हम अस्ट्रे कहेंगे, अस्ट्रे, तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इनइक्विटी। इन इक इक साउंड आ रही है, ई, ठीक है, तो वॉल साउंड है। तो क्वी 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 क्वी, ये भी वॉल साउंड है। टी, ठीक है, ई साउंड आ रही है। इन इक्विटी, इन इक्विटी, ये 4 सिलेबल में डिवाइड है। इनइक्विटी मीन नाइंसाफ़ी, ठीक है। तो ये 4 सिलेबल में डिवाइड है और ये नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। इनइक्विटी, नाइंसाफ़ी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उसमें आता है ना, तो ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। Okay students, I hope you have learned the lesson, and if you have learned something useful, please subscribe my channel and like, comment and share my video please, and लाइक दे दिया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ओके। व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ओके। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।